हम सीखेंगे एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिए हों। यदि आपको किसी बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है तो उस केस में हम द्विघात बहुपद किस प्रकार लिखते हैं? एक्स स्क्वेयर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। मैं एक उदाहरण के साथ आपको इसे समझाता हूँ। मान लो हमें किसी बहुपद के शून्यकों का योग 4 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल 1 दिया है, तो हम उस केस में द्विघात बहुपद कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वेयर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो इस प्रकार ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस शून्यकों का योग आपको दिया हुआ है 4, तो 4 और गुणा एक्स फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल वो आपके पास है 1। तो अब आप इसे हल कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 4 को आप एक्स से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस 1। तो ये आपके पास एक द्विघात बहुपद बन जाएगा जिसका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपको पता था। एक और उदाहरण लेते हैं। हम मानते हैं कि हमारे पास शून्यकों का योग दिया हुआ है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है -1। तो द्विघात बहुपद किस प्रकार लिखा जाएगा? एक्स स्क्वेयर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो इस प्रकार आपके पास आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस शून्यकों का योग है आपके पास 1/4 गुणा एक्स और आगे है आपके पास प्लस और फिर है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल है आपके पास -1, क्योंकि दो साइन एक साथ आ रहे हैं तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब आप इसको आगे हल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को एक्स से गुणा करेंगे x/4 और यहाँ पे आप दो साइन को गुणा कर रहे हैं तो जब दो साइन को गुणा किया जाता है तो जो साइन आप आखिर में बोलते हैं वो लिखा जाता है। प्लस माइनस माइनस बोला है मैंने आखिर में तो मैं माइनस लिखूंगा और आपके पास संख्या आ गई यहाँ पे 1। तो ये आपका द्विघात बहुपद बन गया। और अगर आप इसका हर हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आप एलसीएम लेके इसे हटा सकते हैं, जो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स बटा 4 -1 है आपके पास, तो आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे। इसका हर नहीं दिया एक्स स्क्वेयर का तो 1 आएगा, इसका 4 है और इसका भी हर नहीं है तो 1 आएगा। तो इसका मतलब आपने एलसीएम किस किस का लेना है? 1, 4 और 1 का। तो 1, 4 और 1 का एलसीएम आपके पास क्या आता है? 4। तो हम जानते हैं एलसीएम को हर के साथ भाग किया जाता है। यहाँ पे एलसीएम 4 है और पहले वाले का हर 1 है, तो 4 को 1 से भाग करेंगे आएगा 4 और जो भाग करके आता है उसको अंश के साथ गुणा किया जाता है। तो 4 गुणा होगा एक्स स्क्वेयर से तो ये बन जाएगा 4x स्क्वेयर। इसी तरह आप अगले पद पे आएंगे, अगला साइन माइनस है, फिर आप एलसीएम को हर से भाग करेंगे तो 4 को 4 से भाग किया आया 1, वो जो 1 आया उसको अंश के साथ यानी x से गुणा करेंगे तो 1 को x से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा x। इसी प्रकार आप तीसरे वाले पे आएंगे तो अगले का साइन माइनस है, फिर से एलसीएम को अगले वाले पद के हर से भाग करना है तो इसका हर 1 है तो 4 को 1 से भाग किया आपके पास आया 4। अब ये जो आपके पास 4 आया उसको अंश के साथ गुणा करेंगे, वो फिर से 1 है तो 4 को 1 से गुणा किया तो आपके पास आ गया 4। तो इस प्रकार से आप इस बहुपद को लिख सकते हैं 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4। तो ये आपके पास द्विघात बहुपद आ जाएगा। तो आपने इसको ध्यान रखना है कि जब आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए हम एक्स स्क्वेयर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल का यूज करते हैं।